तो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यू नो दैट कि कुछ टॉपिक्स उठा के इम्पोर्टेंट वाला, और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी में है, बीएससी में है, 11th-12th वालों के लिए भी है, लेकिन ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है। तो सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करने वाले या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो केमिस्ट्री का होगा उसके लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आप अनवांटेडली आप गलत करके आते हो उनको करेक्ट करने का ही मौका है। ठीक है, सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और पर्टिकुलरली हम दो के बारे में बात करेंगे, सेलेनियम डाइऑक्साइड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है? सो ऑल द स्टूडेंट्स जो भी कहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं वो कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट जो ऑक्सीडाइज करे। लाइक अगर आपसे मैं एक ऑक्सीडेशन सिंपल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की बात करूं तो आप क्या कहेंगे? लाइक CH3COOH है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो सॉरी CH3CHO है। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया आपने? यू कैन यूज एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक MnO4, CrO3, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बनेगा क्या? ये। ठीक है, अनदर वन केस लाइक आपने कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया। ठीक है, लाइक आपने डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड लिया है, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है, इसमें जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? तो आपका बनेगा ये इस तरह का कंपाउंड, लाइक कोई एक ग्लाइकॉल बन जाएगा। ठीक है, ये कोई सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है और आपको पता है सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप इन रिएक्शंस का यही आंसर लिखेंगे। ठीक है, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। सो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये ऐसा होता नहीं है क्योंकि सेलेनियम डाइऑक्साइड इज अ वेरी 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 वर्सेटाइल टाइप ऑफ रिएजेंट। ठीक है, बहुत ही यूनिक टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज हैं और कुछ खास बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में। एक तो ये, जहां आप सोच रहे हो ये वहां ऑक्सीडेशन नहीं करता, मतलब इतना बेवफा है कि जहां आप सोचोगे वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, उससे दूसरी जगह करेगा। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। सो बेसिकली सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। कहाँ का? इट इज सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, लाइक इस वाली रिएक्शन में ये वाला कार्बन क्या है? कार्बोनाइल है। ठीक है, एज यू नो दैट दिस इज CH3CHO। ठीक है, ये जो कार्बन है ये कार्बोनाइल कार्बन है। सो सेलेनियम डाइऑक्साइड की खास बात क्या है? इट विल नॉट ऑक्सीडाइज, ये इस पे एक्ट ही नहीं करेगा, ये इस पे एक्ट करेगा। और ये क्या बनाएगा? दिस विल गिव CHO। इसे कहते हैं हम ग्लाइकोजल। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लाइकोजल। तो जितने भी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड है, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे या एक्टिव मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप पे ये अटैक करता है, पर्टिकुलरली उसी ग्रुप पे अटैक करता है और क्या करता है? अल्फा कार्बन को जाके ऑक्सीडाइज कर देता है अप टू एल्डिहाइड। ठीक है, या कीटोन जो भी बनाएगा। ठीक है, मोस्टली इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आया कि इसके जितने भी, अगर हम किसी भी कार्बोनाइल कार्बन की बात करते हैं तो इसके ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ग्लाइकोजल टाइप के होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजल इज मोस्टली फाउंड प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलरली सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन रिजल्ट जो है वो ग्लाइकोजल है। अच्छा, अगर आप ग्लाइकोजल के अलावा कोई और किसी मतलब कार्बोनाइल के अलावा किसी और तरह की रिएक्शन लेते हो तो लाइक आपने इस तरह का कंपाउंड लिया, ठीक है, अनसैचुरेशन वाला, तो तब भी ये उस पोजीशन पे एक्ट नहीं करेगा जहां आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि ऑक्सीडेशन होगा तो ये अल्फा बीटा जो है डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, इसका काम क्या है? इट विल रिएक्ट एट एडजेसेंट एलाइलिक पोजीशन पे। ठीक है, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के जो कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि एक तो ये कभी भी कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक नहीं करता, दूसरा ये कभी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। कहाँ अटैक करता है फिर? ये ऑक्सीडेशन तो करेगा लेकिन ना कार्बोनिल कार्बन का करेगा ना ही डबल बॉन्ड का करेगा। ये ऑक्सीडेशन करता है पर्टिकुलरली या तो करेगा इन केस ऑफ कार्बोनिल कार्बन एडजेसेंट
कार्बन का, अल्फा कार्बन का करता है। सो आप इसके एप्लीकेशंस में जो पहला एप्लीकेशन है वो लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। इट विल ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। पहली चीज, जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होगा उसमें ये ऑक्सीडेशन करेगा एट एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। दूसरा जहां पे भी अनसैचुरेशन होगा, ठीक है, वहां पे करता है एलाइलिक ऑक्सीडेशन, एलाइलिक ऑक्सीडेशन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कहा ये एलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा, एलाइल आर्बिनाइल आपको पता होगा, ठीक है। सो ये ऑक्सीडेशन किस कार्बन का करेगा, इस कार्बन का करेगा, यहाँ पे OH ग्रुप पर लेते हैं, ठीक है। कौन सा, जो एलाइलिक पोजीशन का कार्बन होगा, यानी कि प्रोपीन होता है, आपको अगर पता हो तो, ठीक है। इथाइलिन जो होता है वो होता है हमारा विनाइल, और प्रोपीन जो होता है, ठीक है, प्रोपीन होता है हमारा एलाइल, ठीक है। तो एलाइल के जो फर्स्ट कार्बन है उस पे करेगा, ठीक है। तीसरी बात, अब क्योंकि ऑक्सीडाइजर है तो ऑक्सीडाइजर क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। तो हाइड्रोजन को भी रिमूव करेगा, लेकिन कहाँ पे ये करता है, डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ कौन सी हाइड्रोजन का, जो कीटोनिक कंपाउंड होते हैं, अल्फा बीटा कार्बन इन कीटोन्स, ठीक है। जो भी कीटोनिक कंपाउंड होंगे उनमें अल्फा बीटा कार्बन की पोजीशन से डिहाइड्रोजनेशन कर देता है, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड। एक तो एग्जांपल ले लें, लाइक आपने लिया CH3 CH2 COOH, दिस इज सॉरी यहाँ पे आप ले लो CHO, ठीक है। दिस इज प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल है, और प्रोपेनल को अगर आप SiO2 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला कार्बन कीटोनिक हो जाएगा। सो इन दैट केस दिस इज CH3 CO CHO, ठीक है। इन केस अगर आपने डबल बॉन्ड लिया है तो डबल बॉन्ड के केस में क्या हो जाएगा, अगर आपने कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया, लाइक C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, तो इससे क्या होगा, दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एक इधर OH लगेगा, एक इधर OH लगेगा। इस वाली पोजीशन पे ये अटैक नहीं करेगा, ये कहाँ करेगा, या तो यहाँ करेगा या तो यहाँ करेगा। इन दो पोजीशन पे अल्कोहल बनाता है, ठीक है, OH ग्रुप को ऐड करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तीसरे जो कंडीशन है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्फा बीटा कार्बन कीटोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लाइक कोई कीटोन है, लाइक आपका कोई भी साइक्लिक ले लो या नॉन साइक्लिक ले लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले लो, तो उसमें क्या करेगा, अल्फा बीटा पोजीशन पे डिहाइड्रोजनेशन करता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, और कहीं पे ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। इन केस ऑफ दिस ये यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन को कुछ नहीं करता, कार्बोनाइल से नेक्स्ट जो अल्फा कार्बन है और जो बीटा कार्बन है, कार्बोनाइल से नेक्स्ट जो अल्फा है और बीटा है, ठीक है, वहां पे अटैक करेगा और वहां पे अनसैचुरेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। समझ आ गया, और सेलेनियम डाइऑक्साइड समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना, ठीक है। अच्छा, कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता था। एनीवेज, अब आता है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो दूसरा कंपाउंड है जिसकी बात हम करेंगे। अच्छा, इसको मैंने एक्चुअली बस छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, सेलेनियम के ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर उठा दें तो उनमें जरूर हर बार इससे एक दो रिएक्शन आती हैं, ठीक है। अच्छा, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड ये क्या है, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, वैसे तो अगर आप एसिड स्ट्रेन माने तो टॉप पे है ये CF3COOH, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा, है ना।
तो ऑक्सीडेशन तो करता ही है, ऑक्सीडेशन तो करता ही है। अब ऑक्सीडेशन जो करता है वो किस तरह का ऑक्सीडेशन करता है? सो बेसिकली ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among all organic acids. It is very useful oxidizing agent. अब ये करता क्या है, ठीक है, इसके दो काम बड़े इंपॉर्टेंट है, दो काम करता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो एस्टेरिफिकेशन करता है, ठीक है, एस्टेरिफिकेशन करता है, और एक साइक्लाइजेशन कर देता है कंपाउंड का, ठीक है। यानी कि अगर कोई कंपाउंड जो है उसका ऑक्सीडेशन करके हम उसका एस्टर बना रहे हैं, तो एस्टर कब बनता है? जब एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तब एस्टर बनता है। 11th-12th की केमिस्ट्री में याद होगा आपको, ठीक है। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब भी एसिड के साथ होती है तो वहाँ पे एस्टर बनता है। तो इसका सबसे इजी काम है कि एस्टरिफिकेशन के काम आता है, एस्टर बना देता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा काम ये साइक्लाइजेशन करता है। एक बार एस्टर बनाता है, फिर एस्टर बनाने के अलावा साथ में क्या करता है, रिंग्स का साइक्लाइजेशन कर देता है। अच्छा, अब यूज़ कहाँ है, तो इस तरह के नोट्स जो हैं वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। यूज़ कहाँ है, तो कंडेंसिंग एजेंट इसका पहला यूज़ है। कंडेंसिंग एजेंट क्या करता है, मतलब कंडेंसेशन करता है। ऑब्वियसली बात है, एस्टरिफिकेशन इज ऑल्सो कंडेंसेटिंग रिएक्शन, जिसमें एक अल्कोहल और एक एसिड का मॉलिक्यूल जो है आपस में कंबाइंड होकर वाटर को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ कंडेंसेटिंग एजेंट। अगेन सॉल्वेंट है, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस में सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सॉल्वेंट इन हाइड्रोजनेशन एंड काइनेटिक्स, जो काइनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजनेशन यानी कि आपको पता है जब हम हाइड्रोजन का ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या रोडियम या निकिल, इनकी प्रेजेंस में, बेसिकली जब हम प्लैटिनम से अगर कहीं पे हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं या फिर रोडियम से कर रहे हैं, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का, ठीक है। फॉलिक एसिड का कन्वर्जन ये इसी के थ्रू होता है। एंड अनदर यूज इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में आपको पता है। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, तो प्लास्टिक्स जो हैं वो कुछ जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके पॉलीमर्स होते हैं। उनमें से एक है विनाइल ट्राइफ्लोरोएसिटेट, ठीक है। विनाइल ट्राइफ्लोरोएसिटेट जो है वो प्रिकर्सर है, क्या है, प्रिकर्सर है, ठीक है। प्लास्टिक्स में से प्लास्टिक्स का प्रिकर्सर है, उसे बनाने के काम आता है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस हैं लाइक एल्काइलेशन है, हाइड्रेशन है, या बैकमैन रीअरेंजमेंट, इन सब में एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। एंड लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ये प्रोटेक्टिंग, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है। अब ऐसा हमने सबसे पहले बोला एस्टेरिफिकेशन करता है, तो इसकी खास बात क्या है कि जहां पे भी OH ग्रुप होगा, ठीक है, अगर कहीं पे OH ग्रुप है तो उस OH ग्रुप में ये क्या करता है, प्रोटेक्ट कर देता है। ये H हटा देंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका एस्टर बन जाता है, ठीक है। ठीक है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का एस्टर बन जाता है। अब ये जो एस्टर बनता है, ठीक है, ये क्या है, ये इनएक्टिव होता है इन एनी नॉन एक्वस सॉल्वेंट, किसी भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये इनएक्टिव होता है। तो कोई भी रिएक्शन अगर आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट में करवा रहे हैं और आपको OH को प्रोटेक्ट करना है, तो इन दैट केस आप TFA को, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड को आप ले सकते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें आप ROH ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये प्रोटेक्ट हो जाएगा बाय दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। और फिर आप कोई भी रिएक्शन करा सकते हो इन एनी नॉन एक्वस मीडियम, ठीक है, नॉन एक्वस मीडियम में आप कोई रिएक्शन करा सकते हो। अच्छा, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिमूवल बड़ा आसान है, ये वाटर से ब्रेक हो जाता है, वाटर से, ठीक है। यानी कि इसका डी प्रोटेक्शन भी उतना ही आसान है, ये रिएक्ट भी बहुत जल्दी करता है। सोडियम ट्राइफ्लोरोएसिटेट लेंगे, किसी भी अल्कोहल के साथ ट्रीट कराएंगे, तुरंत ये उसका एस्टर बना देगा। इसका एस्टर नॉन एक्वस में बिल्कुल इनर्ट रहता है, लेकिन जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर का यूज करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसमें, और हाइड्रोलिसिस के बाद ये वापस से अल्कोहल और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड अलग अलग हो जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया, सेलेनियम डाइऑक्साइड और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। अच्छा, इसी तरह के और अभी एक और टास्क दे के जाती हूँ, दैट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कहाँ यूज होता है,
ठीक है। उसके अलावा और भी है कुछ, पर बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर ये कहाँ यूज होता है, मतलब सब जगह हम KMnO4 को नहीं ले सकते। अब देखो कितना बड़ा आपको वो मिला है इसमें, दैट अगर आप KMnO4 को लोगे तो रिएक्शन कुछ और होती है, और जब आप सेलेनियम डाइऑक्साइड को तो रिएक्शन कुछ और होती है। सिमिलरली आप क्रोमिक एसिड के बारे में पढ़ते हो, क्रोमिक एसिड से भी रिएक्शन कुछ और होती है। तो ये सारी चीजें जो है, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।